नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत ही सुंदर 2 प्लांट के बारे में बात करूँगी जो कि इस समय पर बहुत अच्छे फूल दे रहे हैं और बरसात में हमें कौन-सा फर्टिलाइज़र किस तरह से देना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये दोनों पौधे सफ़ेद फूल देते हैं, तो आप ज़रूर इनको लगाइए और बहुत सारे इस समय पर बरसात में इन पर फूल आ रहे हैं। ये मेरा अपराजिता का पौधा है जो पूरा फूलों से भरा रहता है सुबह के समय, और जो पुराने फूल होते हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह से फली बन जाती है और बहुत ही जल्दी इस पे बीज बनने लगते हैं। देखिए कितने सारे बन रहे हैं। मैं फूल डेली तोड़ती हूँ, फिर भी कुछ फूल छुपे हुए रह जाते हैं और फलियाँ बन जाती हैं, तो इसी में इसके बीज होते हैं। इसको बीज से ग्रो करना बहुत आसान है। मार्च से लेकर पूरे सितंबर अक्टूबर तक हम इसको बीज से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो मेरा पौधा है ये लगभग 3 साल पुराना है। बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ है। साल में एक बार मैं इसकी रूट प्रूनिंग करके इसको रिपोर्ट कर देती हूँ मार्च के महीने में, और इसकी प्रूनिंग भी कर देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया तरह से ये चल रहा है गमले में। वैसे अगर इसको ज़मीन में लगा दें तो और भी अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं इस प्लांट में। इसकी पत्तियाँ भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। एक साथ 7 पत्तियाँ निकलती हैं, हरा भरा रहता है पूरा। तो ये बेल बड़ी सुंदर है। इसमें नीला रंग भी आता है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसको शुरुआत में जब ये छोटा रहता है आप इसको 12 इंची गमले में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बेल बड़ी होती है तो आपको इसको बड़ा गमला देना पड़ेगा। तो कम से कम 15-16 इंच का गमला ज़रूर लें और साल में एक बार इसको रिपोर्ट ज़रूर करें। सर्दियों में थोड़ा इसको बचाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो बच जाता है। ये मेरा छोटा पौधा है, नीले रंग का है, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले लगाया था, और ये अभी छोटा है तो इसको मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। तो इस तरह से देखिए इस पर फूल भी एक आ रहा है, तो ये भी अब थोड़े दिन में ऐसे ही फैल जाएगा। तो अपराजिता की जो बेल है बहुत ही सुंदर होती है, आपको ज़रूर लगानी चाहिए। और ये डबल प्लेट में भी आती है। डबल प्लेट्स इसका फूल काफ़ी बड़ा होता है, तो जो भी आपको मिले ये ज़रूर आपको लगाना चाहिए। 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र देना है। कौन सा देना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए इस तरह से इसकी टोपियारी भी बना सकते हैं। मैंने 2 प्लांट लगाए हैं इसमें, और एक तार लगा दिया है जिसको इस तरह से मिट्टी में गाड़ दिया था, और इसी के ऊपर मैं इसको घुमा रही हूँ। तो ये काफ़ी सुंदर बहुत ही दिखने में लगेगी, और इसी पर इसके फूल खिलते भी रहते हैं। अभी इस पर फूल आना शुरू हो गए हैं। देखिए एक फूल आया भी हुआ है। तो इस तरह से हम कोई भी शेप भी दे सकते हैं इसको, और ये काफ़ी सुंदर लगती है। इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो कई तरह से हम इसको लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना चाहते तो एक ही जगह पे इस तरह से इसको बांधते रहिए, तो ये काफ़ी सुंदर लगती है और बहुत ज़्यादा हरियाली भी देती है। तो ये वाला पौधा मेरा 3 साल पुराना है, इसलिए इसकी नीचे से जो ब्रांच है मेन देखिए वो काफ़ी मोटी हो गई है। तो इस तरह से ये और भी ज़्यादा हेल्दी होता जाता है जितना पुराना होगा। ये जो दूसरा प्लांट है ये है मधुकामनी। इस समय पर बड़े ही भर भर के फूल आ रहे हैं, और इसके फूलों में तो खुशबू भी होती है। आप देखिए कितनी सारी मधुमक्खियाँ भी इस पर लगी हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है। अगर इसको ज़मीन में लगा दे तो अब तक तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता। मेरा तो ये 12 इंच गमले में ही लगा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा इस पर फूल आ, एक बार में इतने फूल आते हैं, फिर ये झड़ जाते हैं, थोड़े दिन में फिर ऐसे ये फूलों से भर जाता है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। बरसात के मौसम में सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है वर्मी कंपोस्ट। पहले पौधे की गुड़ाई करें, उसके बाद 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 20 दिन में एक बार ज़रूर अपने प्लांट्स में डालें। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद होती है, पूरी तरह से बनी हुई होती है। अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं इसकी जगह पर तो वो अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि गोबर की खाद को बनने में थोड़ा सा समय लगता है। ये हैं सूखे हुए केले के छिलके। अगर आपके पास हों तो ज़रूर इनका उपयोग करें। सूखे हुए समय पर आप यूज़ कर सकते हैं। गीले केले के छिलके यानी कि जो ताज़ी होते हैं वो इस समय पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और गीले केले के छिलकों से फंगस लग सकती है। तो सूखे आप इनको पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद मिट्टी से कवर कर दीजिए, और पानी देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बारिश होती रहती है बरसात में। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा फूलों से भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बीज गिर जाते हैं, तो 2-3 प्लांट इसमें ग्रो भी हो रहे हैं अपराजिता में। तो अपराजिता बीज से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसमें भी मैं इसी तरह से गुड़ाई करके हर 20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। वर्मी कंपोस्ट 3-4 मुट्ठी इसमें डालती हूँ,
तो आप देखिए इसकी जड़ें ऊपर आ रही हैं बिल्कुल, पूरा जड़ें इसकी 1 साल में एकदम से पूरा फुल हो जाता है ये। तो इसको फिर निकाल के रूट प्रूनिंग करके फिर से नई मिट्टी में मैं लगा देती हूँ। हरियाली देखिए इसकी कितनी ज़्यादा है और फूल तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं सुबह-सुबह, और जितना हम तोड़ते हैं उतना ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बीज बनने लगते हैं तो फूल कम हो जाते हैं। इसलिए मैं डेली इसके फूल तोड़ती हूँ ताकि बीज कम से कम बने और फूल ज़्यादा आएँ, क्योंकि इसके काफ़ी सारे बीज मेरे पास पहले से इकट्ठे हो गए हैं। तो दोस्तों अपराजिता और मधुकामनी ये दोनों सफ़ेद रंग के फूल इन पर लगते हैं। दोनों प्लांट आप ज़रूर इस समय पर लगाइए, बरसात में बहुत अच्छे फूल आपको मिलेंगे। और अपराजिता की जो बेल है वो तो आप नीले रंग की भी लगा सकते हैं इस समय पर, और ये बेल भी बरसात में बहुत ही भर भर के फूल देती है। और फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया, बरसात के मौसम में आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा उससे, और किसी भी तरह की फंगस की प्रॉब्लम भी उससे नहीं होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।